हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है मैट्रिक्स के नीट यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि आपको पता है, फाइनली रिवाइज रिजल्ट वो एनटीए ने जारी कर दिया। सबके मार्क्स अपडेट होके आ गए, रैंक्स भी अपडेट होके आ गई। तो आज की इस वीडियो के अंदर में अपन जानेंगे कि जो अपना नीट यूजी 2024 का जो काउंसलिंग होने वाला है उसके अंदर में एक्सपेक्टेड एमबीबीएस के लिए क्या कट ऑफ है वो जा सकती है। वो आज हमारा बेसिकली मेन डिस्कशन रहेगा इस वीडियो का। तो ज़्यादा देर ना करते अपन सीधे टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि जो एक क्वेश्चन इधर से उधर हुआ, लोगों के मार्क्स 5 किसी के घटे, किसी के उतने ही रहे, तो उससे कितना इम्पेक्ट है वो बेसिकली बच्चों के रैंक पे आया। सबसे पहले अपन ये देखेंगे, फिर अपन कट ऑफ पे चलेंगे। तो ये जो 5 मार्क्स का आप बोल सकते हो उलट फेर था, ऊपर नीचे हुआ, इससे क्या नुकसान और फायदा है वो बच्चों का हुआ है। जो 720 पे अगर अपन देखें, पहले 61 रैंक थी किसी की, अब उसकी घट के 17 रैंक हो गई है। फिर उसके बाद में 700 में आप देखें तो 2002 जिसकी रैंक थी वो घट के 1431 हो गई है। जनरली जैसे एक कॉलेज मेरे को इस रैंक पे याद आती है एग्जांपल के तौर पे, कि पहले किसी की रैंक 2000 थी, तो हो सकता है कि उसको आईएमएस बीएचयू, जो कि काफ़ी अच्छा कॉलेज होता है जहाँ से जो लोग यूजी करते हैं फिर उसके बाद में पीजी करने के लिए, मतलब वो एक ऐसा कॉलेज है कि अगर आप उसी कॉलेज के स्टूडेंट और थोड़ी सी भी मेहनत कर लो तो आपको वहीं से वापस पीजी करने का भी मौका मिल जाता है। पहले एक पर्सन बाहर था इस रेस से, बट अब वो इस रेस के अंदर में आ गया है। फिर 680 पे भी देख सकते हो आप, 9377 से 7795 पे चला गया, मतलब ऑलमोस्ट 20% उसकी रैंक कम हो गई है। सबसे बड़ा अगर आप वो 5 नंबर का अंतर, मतलब क्या बच्चों की जिंदगी में चेंज लेके आया, वो जो एक मूवी में डायलॉग था कि एक चुटकी भर सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो प्रमोद बाबू। तो ये वो जो 5 नंबर की कीमत है ना, वो बच्चे जान रहे हैं जिनके पहले जिस बच्चे के 655 मार्क्स थे, अब अगर मान लो उस बच्चे के घट के 650 हो गए ना, तो बच्चा जनरल ओबीसी अगर ईडब्ल्यूएस है तो वो बाहर हो गया रेस से। मतलब अब उसका सिलेक्शन है वो ना के बराबर चांसेस हैं ऑल इंडिया कोटा से गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज में। बट वो जो 5 मार्क्स किसी के नहीं घटे, 655 पहले किसी के थे, तो 655 पे पहले जैसे रैंक थी 26,125, इस रैंक पे ओबीसी और जनरल कैटेगरी में कोई सिलेक्शन के दूर दूर तक कोई आसार नहीं थे। बट अब वही बच्चा 23,444 आ गया, मतलब बच्चा वो सिलेक्शन की रेस के अंदर में आ गया। तो इस 5 नंबर ने ऊपर हो सकता है जो इम्पैक्ट क्रिएट किया या कम इम्पैक्ट क्रिएट किया, इस 5 नंबर ने जो नीचे जो बच्चों के लाइफ में इम्पैक्ट क्रिएट किया ना, शायद वो ऊपर वालों की लाइफ में उतना इम्पैक्ट क्रिएट नहीं किया। बहुत सारे बच्चे बेचारे हैं पहले सिलेक्टेड हो रहे थे, खुशियां थी कि हाँ हो जाएंगे सिलेक्ट, अब वो रेस से बाहर हो गए। और कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने होप छोड़ दी थी, अब वो रेस के अंदर में आ गए। सबसे जो एग्जाम्पल मैं लास्ट वाला आपको दिखाने जो मैंने दिखाया वो ये था। तो अब अपन अगला जो अपना वीडियो का मेन जो डिस्कशन का टॉपिक था कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी है, तो अपन अब इस स्लाइड को वो देख लेते हैं। ये मैंने थोड़ा सा कंपेयर किया है 2023 का जो कट ऑफ थी और 2024 का जो कट ऑफ है, ये पूरा थोड़ा सा डेटा को एनालाइज करके बनाया हुआ है। क्या मैंने अप्रोच यूज किया वो मैं आपको बताऊंगा, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि ऐसे मैं हवा में आपको कट ऑफ बता के चला जाऊं और फिर प्रिडिक्शन सही हो ना हो तो आपको ऐसा ना लगे कि ये किस टाइप का प्रिडिक्शन था जो सर ने दिया था। वैसे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो मैं क्लोजिंग रैंक यहाँ पे आपको बताऊंगा वो ±300 है, वो होगी। इससे ज़्यादा है वो कोई वेरिएशन है वो इस क्लोजिंग रैंक में नहीं आना चाहिए। अगर अपन लास्ट ईयर की बात करें, 2023 का जो कट ऑफ था, जनरल कैटेगरी में 611 मार्क्स थे और जो क्लोजिंग रैंक थी वो 22,663 थी। सेम आप ईडब्ल्यूएस का देख सकते हैं, 608 मार्क्स पे मिली थी। ओबीसी में 611 सेम था। एससी कैटेगरी के अंदर में 486 था और एसटी कैटेगरी में 453 मार्क्स, और ये ऑल इंडिया रैंक है जो साइड में मेंशन कर रखी है। अब देखिए इस बार जो बोला जा रहा है ऐसा, हालांकि एनएमसी ने अभी तक अपनी वेबसाइट में जो इस बार 2024 के अंदर में जो नई कॉलेजेस एड ऑन होनी है एमबीबीएस में, उनका लिस्ट अभी तक जारी खास किया नहीं है कुछ। बट ऐसा बता रहे हैं कि 5,000 जो नई सीट्स हैं वो आएंगी नीट यूजी 2024 काउंसलिंग में, जो 2023 तक नहीं थी। अब अगर अपन थोड़ा सा लॉजिकली देखें, आप ध्यान से सुनना, 5,000 सीट्स का मतलब ऐसे हुआ कि अगर 15% ऑल इंडिया कोटा से आएंगी तो 5,000 का 15% मतलब 750 नंबर हो गए।
750 सीट्स हम ऑल इंडिया कोटा के अंदर में ऐड होंगी, और एक सीट अगर ऐड होती है तो जनरली ऐसा वेरिएशन पिछले 2-3 साल के डेटा में मिला है कि 1 से लेके 1.5 रैंक तक का जनरली वेरिएशन आता है। मतलब आप ये समझिए अगर 750 सीट्स बढ़ेंगी ऑल इंडिया कोटा में MBBS में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, तो ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो कि 1000 से 1100 तक का वेरिएशन है वो आना चाहिए। तो वही यहाँ पे मैंने किया है कि अगर 22,663 रैंक थी तो इस बार ऑलमोस्ट 23,700 तक है वो बच्चों को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है ऑल इंडिया कोटा के थ्रू राउंड 3 तक मिलना चाहिए। दैट इज 23,700 तक जो मार्क्स आ रहे हैं वो 654 आ रहे हैं। जनरल EWS में अगर अपन यही कॉन्सेप्ट लगाएं तो 24,659 में अगर आप 1,1100 ऐड करेंगे तो ये ऑलमोस्ट यहाँ पे लैंड करेगा, और इस पे 651 मार्क्स पे मेडिकल कॉलेज राउंड 3 तक बच्चों को मिल जाएगा। OBC में बात करें तो अगेन 654 मार्क्स तक मिलने के चांसेस हैं। SC में बात करें तो 559 तक मिलने के चांसेस हैं। ST में बात करें तो 531 तक मिलने के चांसेस है। इनमें वो थोड़ा वेरिएशन ज़्यादा है क्योंकि वो बच्चों का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो भी काफ़ी दूर दूर होता है। यहाँ पे OBC जनरल के बच्चे तो काफ़ी सारे होते हैं स्पेक्ट्रम के अंदर में। तो ये मेरे अकॉर्डिंग इस बार का राउंड 3 का जो ऑल इंडिया कोटा है, राउंड 3 का ऑल इंडिया कोटा के थ्रू जो है वो MBBS का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए कट ऑफ जाएगा। आप क्या सोचते हैं कितना कट ऑफ जाना चाहिए? कमेंट सेक्शन में आप अपना जो राय है वो जरूर बताइएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीट UG 2024 काउंसलिंग से रिलेटेड सारे अपडेट्स आपको इस चैनल पे मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।